हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटी एंड ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। ट्रेडर्स, फ्राइडे को मैं बाहर जाऊंगा कुछ दिनों के लिए, तो फ्राइडे से वीडियोस थोड़ा इरेगुलर मिलेगा। तो ये चीज मैं बस इन्फॉर्म करना चाहता हूँ आप लोगों को। ट्रेडर्स देखिए, किसी भी एक ट्रेड लेने से पहले हमारा व्यू कैसे क्रिएट होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग करना ज्यादा सही रहेगा। बाइंग करने का बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में हमें यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इस वजह से, और यहाँ पे हमारा जो 200 मूविंग एवरेज है ये समवॉट फ्लैट है, ठीक है। इसका अगर स्टिफनेस बहुत ज्यादा नीचे की तरफ नहीं है, मार्केट आने को आ सकता है नीचे, पर मेरा भी यहाँ पे ये चीजों को देख के मुझे लग रहा है कि आज के दिन यहाँ पे बाइंग करना सही रहेगा। यहाँ अगर हम अपना निफ्टी 50 को भी देखें तो निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और अपना ऑल टाइम हाई से अभी रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि 15 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। अभी मैं इंतजार करूंगा छोटे टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सेटअप दिखे, पैटर्न दिखे, तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊं। बस व्यू बन गया है मेरा, इसलिए मैं यहाँ पे बुलिश साइड में एंट्री ले लूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और बाय द टाइम मैं यहाँ पे जब वेट कर रहा हूँ, तब अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे पैटर्न में यहाँ पे चेंजेस दिखाई दिया, तब मैं अपना व्यू भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बना रहा था ट्रेडर्स, ये देखिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारे मूविंग, यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल था, ठीक है। दो मेरा व्यू बन गया था यहाँ पे कि मुझे बुलिश ट्रेड में एंट्री लेनी है, पर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहा था क्योंकि यहाँ का जो स्टॉप लॉस था, बुलिश साइड का जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ज्यादा पास में था, ठीक है। तो इनका क्लियर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा था। तो मुझे अभी भी मैं यहाँ पे बियरिश हो गया हूँ, मैं यहाँ पे सेल कर लूंगा ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि अगर अच्छा बुलिश साइड में सेटअप मिले तो ही मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। ट्रेडर्स, चलिए हम यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे अपना। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक बुलिश एंट्री लेनी है। और क्योंकि अभी आप अगर देखो, यहाँ का जो स्टॉप लॉसेस था, ये स्टॉप लॉस सारा यहाँ पर बेसिक जो स्टॉप लॉसेस थे, सारे स्टॉप लॉस यहाँ के क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस क्लियर होने के बाद यहाँ पे एक अच्छा हमें डिसेंट ग्रीन कैंडल हमें दिखाई दे रहा है। 52,500 के लेवल को देख के जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, इन सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पे क्लियर कर लिया है, इसका डायरेक्ट ब्रेकडाउन देके, ठीक है। यहाँ का सारा स्टॉप लॉस क्लियर हो गया है। बड़े टाइम फ्रेम में मेरा ऑलरेडी व्यू यहाँ पे बन चुका था कि मुझे यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। और क्योंकि प्रीवियसली जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया था, इन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर हो गया है, तो मैंने इस कैंडल में अपना एंट्री बनाया है। अभी प्राइस ट्रेडर्स हमारे डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। अगर मार्केट नीचे आता है, तब हम अराउंड 45 पॉइंट्स के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस को लगाएंगे यहाँ पे। हम कोशिश करेंगे कि 1:1 से थोड़ा ज्यादा हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर पाए, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता है तो। मैं इसमें ट्रेडर्स थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे लग रहा है हमें हमारा टारगेट मिल जाना चाहिए। मैंने पहले भी ये चीज एक्सप्लेन किया है, अगर एग्जैक्टली सपोर्ट में सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर जाए, उसका वर्क करने का प्रोबेबिलिटी चांसेस कम होता है। पर अगर ऐसे मेजर लेवल का एक ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियसली जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होंगी, तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे खत्म क्लियर हो जाता है। उसके बाद मार्केट फिर से अपना कंटिन्यू कर सकता है। तो डायरेक्ट सपोर्ट का यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिल गया है, 52,500 का यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बाय डूइंग दैट, यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया था, जिन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल था, इन सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अभी ट्रेडर्स, हम इस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत ट्रेल करेंगे। ट्रेल करने का रीजन ये देखिए ट्रेडर्स, अगर मार्केट अभी फिर से अपना ये लो तोड़ देगा, यहाँ का जो लो है इसको अगर तोड़ देगा, तो मार्केट यहाँ पे बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है। लो लोअर है, यहाँ पे अगर फिर लोअर हाई फॉर्म करके फिर लोअर लो क्रिएट करता है, तो यहाँ पे हमने जिस हिसाब से, मैंने यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर कर चुका है, यहाँ का मेजर साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन दिया है, अब मार्केट को ऊपर चला जाना चाहिए। तो इस लेवल का ब्रेकडाउन करके अगर फिर से मार्केट नीचे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैंने जिस हिसाब से इस ट्रेड में एंट्री बनाया, वो चीज अभी वैलिड नहीं रहेगा। तो मैं जब यहाँ पे एंट्री किया था, तब अगर मार्केट मान लीजिए थोड़ा बहुत साइडवेज इधर उधर जाके यहाँ से नीचे आ जाता, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तब मेरा 40-45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, दैट वाज ए वैलिड थिंग। पर अभी अगर मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, तो मैं उतना बड़ा यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस दूं, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। अभी हमारा स्टॉप लॉस अगर मार्केट नीचे आता है, अराउंड यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अराउंड 30 पॉइंट्स के आसपास अब हम स्टॉप लॉस रखेंगे इस ट्रेड। ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी अपना ऐड करूंगा। हमने अपना स्टॉप लॉस को ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, हम अपने स्टॉप लॉस को अभी और थोड़ा ट्रेल करेंगे ही। तो यहाँ पे मैंने अपना क्वांटिटी थोड़ा ऐड कर लिया है। मुझे इस ट्रेड में ट्रेडर्स देखिए, मैं जो बोलता हूँ, हमें एंट्री हमेशा प्राइस को एवरेज करने के हिसाब से हमें सोच नहीं रखना चाहिए।
अगर हमें लगे कि मार्केट या सेटअप ट्रेड हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है या करने का प्रोबेबिलिटी अच्छा खासा है, तब हम अपना क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हालांकि मेरे एंट्री के बाद प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट मेरा जो थिंकिंग था वो ये था कि मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो मुझे दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ पे अपना क्वांटिटी थोड़ा बहुत ऐड किया है। मैं अभी अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत ट्रेल कर लूंगा, इससे मेरा जो नेट जो मेरा रिस्क था इस ट्रेड में, या नेट जो मैं रिस्क लेता हूँ वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और अगर यहाँ पे मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करता है तो सेम रिस्क में मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा। हम इस लेवल में ट्रेडर्स कोशिश करेंगे कि हम अपना टारगेट बुकिंग कर पाए अगर मार्केट इतना तक आता है, जो हमारा अराउंड 1:2 रिस्क टू रिवार्ड होगा इस ट्रेड में। ऐसे सिचुएशन में ट्रेडर्स एक चीज हमें ध्यान देनी होती है, और जो काफी डिफिकल्टी बहुत टाइम पे क्रिएट करता है, जैसे कि मेरा इस ट्रेड का अगर मान लीजिए किसी और दिन होता तो इसका वर्क करने का चांस और ज्यादा होता, पर आज अभी क्या होगा, जिन लोगों ने निफ्टी 50 में यहाँ पे ये मूव मिस किया, जिन लोगों ने ये मूव निफ्टी 50 में मिस किया है, वो अगर बैंक निफ्टी को अभी देखेंगे तो उनको लगेगा अरे बैंक निफ्टी तो अभी पीछे है, काफी निफ्टी से पीछे है, तो अगर निफ्टी यहाँ पे भाग रहा है तो बैंक निफ्टी को भी यहाँ से भागना होगा, बैंक निफ्टी भी ये ब्रेकआउट देगा, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे बायर्स, अब बैंक निफ्टी में बायर्स ज्यादा घुसना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो मार्केट यहाँ पे फिर नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है। हालांकि अभी बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ए बुलिश स्ट्रक्चर, हमें ऐसे कोई डरने की कोई बात नहीं है, पर बात ऐसा हो जाता है जब यहाँ का ये वाला मूव जिन लोगों ने यहाँ पे मिस किया होगा, उनको लग रहा होगा अभी निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से अच्छा मूव देगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो अगर यहाँ पे बाइंग पोजीशन ज्यादा बनेगा तो मार्केट नीचे आके इनका स्टॉप लॉस फिर से क्लियर करने की, तो अगर ऐसा बाइंग पोजीशन ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा तब यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आएगा सारे स्टॉप लॉस क्लियर करने के लिए। मार्केट ट्रेडर्स कभी भी एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल मूव नहीं करता है, ठीक है। मार्केट हमें हमेशा डराएगा कि कोई भी एक मूव बनाने से पहले अगर यहाँ पर पहुंचना भी है मार्केट को, तो मार्केट ऊपर नीचे ऐसा करके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जब तक कोई एक ऑब्जेक्टिव रीजन ना हो हमारे ट्रेड से बाहर निकलने की, तो हमें ट्रेड से कोशिश यही करना चाहिए कि जब तक हम हो सके हम अपने ट्रेड में बने रहे। और काफी सारी चीजें हमें तो बाद में पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 4000 का प्रॉफिट था, मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में आ गया था, तो तब लगता है कि अरे मैं 4000 में बुकिंग कर लेता तो सही था, पर वो हमें नहीं पता है ना, और ये हमारा प्लान में भी नहीं था कि हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करें, और मार्केट स्ट्रेट मूव डायरेक्ट दे दे, ये रेयरली किसी किसी दिन आपका होता है, आपने ट्रेड में एंट्री बनाया 2 कैंडल में आपका प्रॉफिट मिल गया, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ये करेगा, मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ए जिगजैग पैटर्न, और जिसमें आपको अपना साइकोलॉजी यहाँ पे इस पैटर्न के साथ आपका साइकोलॉजी या आपका थिंकिंग चेंज नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव रीजन हो कि नहीं मुझे यहाँ पे इसलिए मुझे अपना पोजीशन चेंज कर लेना है या पोजीशन से एग्जिट ले लेना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस जैसे कि यहाँ पे मैं निकल जाऊँ इस ट्रेड से, इसका कोई मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव रीजन नहीं, मैं क्यों निकल जाऊँ यहाँ पे इस ट्रेड से। अभी तक स्पॉट में जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो हमारे फेवर के स्ट्रक्चर ही है ट्रेडर्स, लो, हायर लो, हायर लो, ठीक है। मार्केट जब अगर स्पॉट का चार्ट यहाँ आ जाएगा तब हमारे लिए ये स्ट्रक्चर ये पोजीशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तब हम चाहे तो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, पर अभी हम जो अगर यहाँ पे मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ पे लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस पैटर्न में अभी भी है मार्केट यहाँ पे। तो अभी ये लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, अगर यहाँ तक आ जाएगा मार्केट तब हमारे लिए ये पोजीशन डिफिकल्ट हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं ट्रेडर्स, चलिए मार्केट ने यहाँ पे अपना लो तो नहीं तोड़ा है, फिर से यहाँ पे एक और हायर हाई फॉर्म हो रहा है, तो देखते हैं ट्रेडर्स ये कंटिन्यू होता है कि नहीं। ट्रेडर्स मैं यहाँ पे दो और क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, तो अपना रिस्क को कांस्टेंट ही रखेंगे ट्रेडर्स। ये वीडियो से नीचे आ जाता है तब तो हमारा जो स्टॉप लॉस था इसके बाद हम और कोई ट्रेड भी नहीं लेंगे, और आज का जो हमारा रिस्क था वो रिस्क यहाँ पे मेंटेन रहेगा। और मैं क्वांटिटी एवरेज करने के लिए ऐड नहीं कर रहा हूँ ट्रेडर्स, मेरे जब प्राइस मेरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या मेरे इनिशियल प्राइस मेरा यहाँ पे था 315, अभी मैंने जो इस प्राइस में एंट्री किया है दैट इज 326, तो मैं अपने हायर प्राइस में एंट्री कर रहा हूँ एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू मूव इन माई डायरेक्शन। अपना रिस्क को कांस्टेंट ही रखेंगे, जो मैं डेली का रिस्क लेता हूँ अराउंड 7-8 थाउजेंड, उससे ज्यादा यहाँ पे रिस्क हम नहीं लेंगे। निफ्टी 50 में यहाँ पे एक मेजर रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है ट्रेडर्स, ये रेड कैंडल ऐसे हमारे लिए इतना बुरा नहीं है, यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे देख के सेलर्स ज्यादा आएंगे बस इसका ज्यादा कंटिन्यूएशन हो गया तब तो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पर ऐसा रेड कैंडल देख के अगर सेलर्स ज्यादा आएंगे तो मार्केट यहाँ से फॉल नहीं करेगा, मार्केट मार्केट फिर से इसका ब्रेकआउट देगा इस लेवल का। ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर निफ्टी 50 का ये स्ट्रक्चर हमें हेल्प करेगा, सबको यहाँ पे ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखाई देगा, तो लोग यहाँ पे सेलिंग करने आएंगे, और बैंक निफ्टी भी अपना जिस जगह पे यहाँ पे सिचुएटेड है, बैंक निफ्टी का प्राइस जहाँ पे है, अब अगर देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है,
यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले चुका है इन सब जगहों से। अभी निफ्टी 50 में ऐसा फॉल हमें देखने को मिला है, तो लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे सेलिंग आएगा तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने का चांस यहाँ पे राइज हो जाए। हाँ, मूवमेंट आ रहा है हमारे डायरेक्शन में। जो मैं बोल रहा था ना ट्रेडर्स, ये हमारे लिए, ये रेड कैंडल हमारे लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल ही होगा, क्योंकि इसको देख के यहाँ पे सेलर्स ज्यादा आने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है। अब अगर फिर से ट्रेडर्स रिवर्सल लेगा यहाँ से, तब हम अपना स्टॉप लॉस को और कम करेंगे। अब हमें कोशिश यही करना चाहिए ट्रेडर्स के, हमारा जो रिस्क है वो हमेशा कंट्रोल में रहे। प्रॉफिट तो ठीक है, रिस्क जो है वो कभी बढ़ना नहीं चाहिए। हमें रिस्क को अपना मैनेज करके चलना चाहिए ट्रेडिंग में हमेशा। और आपको जब तक अपना प्रॉफिट, अपना टारगेट ना मिले, आप अपना रिस्क ही हो, ट्रेड में लॉस होने का ही चांस होगा, आपको ऐसा ही सोचना चाहिए। तब जब तक हमें प्रॉफिट नहीं मिलता तब तक हम यही सोचे कि हमारा इस ट्रेड में लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। इससे हमारा साइकोलॉजी स्ट्रांग रहता है, क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल ही है। अब 100% एश्योरेंस से कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट में ऐसा होगा ही। यहाँ पे मैं बोल रहा था ना ट्रेडर्स, यहाँ पे एक ऐसा मेजर रेड कैंडल से मार्केट में यहाँ पे फॉल नहीं आएगा, तो इसको देख के जो लोग सेल करेंगे इनका स्टॉप लॉस हिट करने मार्केट फिर ऊपर जाए। यहाँ पे ट्रेडर्स मेरे लिए भी अब यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज से दूर है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है ये अपना 200 मूविंग एवरेज से, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज में है, तो यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे अभी मेरे लिए अनफेवरेबल सिनेरियो। तो मुश्किल तो है ट्रेडर्स, पर वही हम वेट करेंगे। यहाँ पे हमारा 19 पॉइंट्स के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है, और अभी जो यहाँ पे प्राइस है वहाँ पर भी 20 पॉइंट से ज्यादा मिल रहा है। पर मेरा जो व्यू था, जहाँ पे मैंने एंट्री बार बार अपना क्वांटिटी ऐड किया था, वो एंट्री मैंने किया था एक हायर टारगेट के लिए। तो अभी यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे मार्केट नो डाउट बिल्कुल साइडवेज बिहेव कर रहा है, पर यहाँ पर निकल जाना के यहाँ पे चलिए 5000 का प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे निकल जाऊँ, दिस इज नॉट ए डिसेंट लॉजिक। मेरे दिमाग में 80 टू 60 का टारगेट, इस लेवल का टारगेट मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मार्केट अभी यहाँ पे नहीं आया है, और यहाँ पे ऐसा कोई कुछ नहीं है कि यहाँ से हम लोग रेंडमली निकल जाए। यहाँ पे वेट किया जा सकता है, पर मार्केट जहाँ से एंट्री बनाया था तब से अब तक काफी टाइम हो गया है, और जब टाइम ज्यादा स्पेंड हो जाता है तब आपको मतलब बहुत ज्यादा अदर थॉट्स आते हैं कि इसमें निकल जाना चाहिए क्या, वेदर इट इज गोइंग टू वर्क ऑन नॉट। नहीं, हमें कोशिश करना चाहिए जितना हो सके हम काम रहे। स्टॉप लॉस को निकाल लेंगे। मूव तो आता है ट्रेडर्स पर, वो सस्टेन नहीं कर पाता और थोड़ा ऊपर जाता है फिर से साइडवेज हो जाता है। निफ्टी में देखिए खतरनाक एक किस के बाद एक मूवमेंट आ रहा है, मार्केट मूव कर रहा है डायरेक्ट बुलिश मूव। और बैंक निफ्टी क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर साइडवेज होता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर साइडवेज होता है ना। जो रिस्क है वो मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है यहाँ से एक मेजर फॉल आके ये यहाँ का सारा स्टॉप लॉस क्लियर कर ले। अब यहाँ पे मेरा जो पोजीशन है ऑलरेडी 195 का 195 क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड में हूँ। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना रिस्क को कंट्रोल करूँ, रिस्क को सही से मैनेज करूँ। अभी यहाँ पे ट्रेडर्स जो चीज़ हो रहा है ये स्टॉप लॉस हंटिंग ही है। मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो यहाँ पे बायर्स ज़्यादा घुसे हैं। अगर यहाँ पर बायर्स ज़्यादा आएंगे तो इन सभी के स्टॉप लॉस ऐसे लेवल में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, मार्केट इन स्टॉप लॉस को क्लियर कर रहा है। हमारे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस में थोड़ा बहुत बफर है, तो देखते हैं अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बचता है और मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्सल लेता है कि नहीं। यहाँ पे मैं रेंडमली निकल जाऊँ, ट्रेडर्स करने को कर सकते हैं, पर इसका कोई लॉजिक नहीं होगा मैं यहाँ से अभी निकल जाऊँ। बस ऐसा मोटिव हो जाएगा कि मुझे ये स्टॉप लॉस नहीं देना है, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। चलिए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है ट्रेडर्स यहाँ पे। तो आज के दिन यहाँ पे हमें ट्रेडर लॉस हुआ है 3600 का। हमने जब ट्रेड मेरे डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड किया था और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, ताकि मेरा जो रिस्क है वो रिस्क कांस्टेंट रह सके। सारा स्टॉप लॉस क्लियर हो चुका है, तो एक ट्रेड तो यहाँ पे दिया जा सकता है। ट्रेडर्स चलिए यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं। ट्रेडर्स यहाँ पे मैंने ये वाला ट्रेड में एंट्री इसलिए बनाया है, यहाँ पे जो सारे स्टॉप लॉसेस थे सारे स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। सबसे पहले से भी था कि मार्केट को यहाँ पे इस लेवल का, इन सब लेवल का ब्रेकआउट देना चाहिए, पर क्योंकि हमें नॉन स्टॉप निफ्टी 50 में ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ पे बायर्स ही ज्यादा घुस रहे थे, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ है, और मार्केट आके नीचे आके इन सबका, जो जिन लोगों ने बाइंग किया था इन सबका स्टॉप लॉस हिट किया है, जहाँ हमारा भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। तो अभी देखते हैं ट्रेडर्स, अभी अगर मूव करता है मार्केट हमारे डायरेक्शन में ये स्टॉप लॉस क्लियर होने के बाद, तो देखेंगे। तो यहाँ का क्योंकि स्टॉप लॉस अभी क्लियर हो गया है, तो हो सकता है मार्केट अब यहाँ पे फिर से अपना अपमूव कंटिन्यू करे। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया है। मार्केट टाइम पास ही कर रहा है ट्रेडर्स, हम निकल जाएंगे इस ट्रेड से भी। क्विक मूव आ जाता तो अलग बात थी, पर मार्केट यहाँ पे फिर से होल्ड कर रहा है। ये स्टॉप लॉस क्लियर होने के बाद मार्केट को अप मूव करना था,
तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत फास्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है ऐसा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर टाइम स्पेंड करेगा फिर से यहाँ पे बायर्स ज्यादा आ जाएंगे और मार्केट फिर ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री किया तो था, पर यहाँ पे मैंने इसी कैंडल में मैंने अपना एग्जिट ले लिया। तो आज के दिन हमने लॉस बुक किया है ट्रेडर्स 4700 का। पहले ट्रेड में एंट्री बनाया था 1249 को, 1258 को मैंने क्वांटिटी एड किया जब ट्रेड में डायरेक्शन में मूव कर रहा था। फिर एक और क्वांटिटी एड किया 139 को, तब भी मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था। स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस सेल किया था, यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। नेक्स्ट ट्रेड में मैंने एंट्री बनाया जब यहाँ का स्टॉप लॉस सारा क्लियर हो गया था, पर मार्केट यहाँ पे फिर से टाइम ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया है। अगर टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा मार्केट फिर से नीचे चला आएगा, इसलिए मैंने इसको इंटर में मैनुअल एग्जिट ले लिया। ट्रेडर्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।